नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नागरिक सम्मान के बारे में। भारत के जो नागरिक सम्मान होते हैं, सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें हम लोग पद्म पुरस्कार को कवर अप करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस बार भी अभी तक फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है कि भारत रत्न किसी को दिया जाएगा। तो ऐसे में भारत रत्न पुरस्कार के बाद जो नंबर आता है सबसे बड़े अवार्ड की, तो वो होता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिटेल में जानेंगे कि ये पुरस्कार क्या होते हैं, क्यों दिए जाते हैं, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और इस बार किसको किसको मिला है। तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। वीडियो देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। एमजेटी ऐप पर जाइए, डाउनलोड कीजिए एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से और वहाँ पर आपको फ्री में डेली क्विजेज मिलेंगी, पीडीएफ फाइल मिलेगा, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और हाँ दोस्तों, रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है। आप अभी हमारी ई बुक्स परचेज करते हैं तो 50 to 70% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। हमारी ई बुक्स पर आपको हर एक महीने की करंट अफेयर की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश की पूरे डिटेल में, कैटेगरी वाइज, चैप्टर वाइज। तो आप लोग जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं एमजेटी ऐप पर। चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पद्म अवार्ड होता क्या है और कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, नागरिक सम्मान ये नागरिक सम्मानों की कैटेगरी में आते हैं, यानी सिविलियन अवार्ड्स कहे जाते हैं। तो सबसे पहला सिविलियन अवार्ड जो होता है, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो होता है, वो होता है भारत रत्न। क्या होता है? भारत रत्न होता है। ठीक है, भारत रत्न इस बार किसी को नहीं दिया गया, पिछली बार भी किसी को नहीं दिया गया था, लेकिन तीनों पद्म पुरस्कार इस बार दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये ऐसे ही सीरियल वाइज होते हैं। सबसे पहला होता है भारत रत्न, जो सबसे बड़ा है होता है। उसके बाद नंबर आता है पद्म पुरस्कारों की। पद्म पुरस्कारों में भी सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, फिर नंबर आता है पद्म भूषण का, फिर नंबर आता है पद्मश्री का। ओके, ये पुरस्कार दोस्तों प्रत्येक वर्ष अनाउंस किए जाते हैं रिपब्लिक डे से एक दिन पहले शाम को। ठीक है, यानी रिपब्लिक डे की इवनिंग पर, उसके पहले की इवनिंग पर, यानी 25 दिसंबर की इवनिंग पर शाम को अनाउंस किया जाता है। तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी यानी आज है, तो कल ही पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। क्लियर? तो इस बार अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भारत रत्न की कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि इस बार किसी को भारत रत्न मिलना है, सिर्फ पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है। तो चलिए, पद्म पुरस्कार में किसको किसको मिलना है। तो दोस्तों, इस बार 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिलेगा, जो कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इसके बाद 10 पद्म भूषण दिए जाएंगे, जो कि तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। और 102 व्यक्तियों को पद्मश्री दिए जाना है इस बार। ठीक है, तो टोटल हो जाता है 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। तो अगर केवल पद्म पुरस्कार पूछा जाए तब आप बताएंगे 119, पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 10 और पद्मश्री 102। अब देखिए दोस्तों, इसमें 29 महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, यानी पद्म पुरस्कारों में टोटल 29 महिलाएं हैं इस बार शामिल, जिनको अवार्ड मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों 10 फॉरेनर हैं, जो कि लिस्ट में आल्सो इंक्लूड हैं। 10 फॉरेनर, 10 विदेशी व्यक्तियों को दिया जा रहा है। अभी आएगा शिंजो आबे का नाम, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं जापान के, उनको भी सम्मानित किया गया है। इसके बाद 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया जा रहा है। ठीक है, 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत दिया जाएगा। एक व्यक्ति ऐसा भी है जो ट्रांसजेंडर है। तो ये भी डिटेल्स पूछ ली जाती हैं कभी कभी एग्जाम में, तो इसको भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, दिया किसको जाता है। तो जो दोस्तों हमारे देश के लिए कोई अभूतपूर्व कार्य किया होता है, हमारे देश की सेवा के लिए, देश के नागरिकों की हित के लिए, ठीक है, अपने अपने क्षेत्रों में किया रहता है अभूतपूर्व कार्य, तो उसको दिया जाता है। लेकिन ये सरकार के द्वारा, कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि किसको कौन सा अवार्ड दिया जाना चाहिए। ठीक है, किसको किस लेवल का अवार्ड दिया जाना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि उसका कितना योगदान रहा है। अगर बहुत ज़्यादा योगदान है, सर्वोच्च योगदान, तो सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा भारत रत्न। इसके बाद दोस्तों पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा रहा है तो ऐसा ना हो कि हर एक व्यक्ति को भारत रत्न दे दिया जाए। ठीक है, ऐसा ना हो, यानी जिससे उस अवार्ड की महत्वता भी बरकरार रहे, उसकी वैल्यू बनी रहे। ठीक है, जैसे कि भारत रत्न देख रहे हैं आप, पिछले 2 वर्षों से किसी को नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब वहीं पद्मश्री देखेंगे अगर आप, तो पद्मश्री 102 व्यक्तियों को दिया गया। ऐसे ही 100 से ज़्यादा लगभग व्यक्तियों को दिया जाता है ये प्रत्येक वर्ष। तो इसमें क्या होता है, जब 102 व्यक्तियों को दे दिया गया या 100 व्यक्तियों को दे दिया गया तो कोई उतना याद नहीं रखता है। ठीक है, किसी को उतना याद नहीं होता है नाम।
तो इस प्रकार से महत्वता उसकी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे में ये देखना चाहिए कि भारत रत्न दिया जा रहा है तो उसकी महत्वता बरकरार रहे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पद्म विभूषण की, देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। इस बार दोस्तों 7 व्यक्तियों को दिया जाएगा। ठीक है, कितने व्यक्तियों को? 7 व्यक्तियों को दिया जाएगा। कौन कौन है? सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है शिंजो अबे का। शिंजो अबे दोस्तों ये जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनको दिया गया है पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में, फील्ड में। इसके बाद है दोस्तों श्री SP बालासुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में। संगीतज्ञ हैं, आप सभी को पता है, बहुत ही महान संगीतज्ञ थे ये। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और इनको अभी हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बल्ले मोनप्पा हेगड़े, तो इनको दोस्तों दिया गया है मेडिसिन के लिए, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में। ये कर्नाटका की हैं। श्री नरेंद्र सिंह कपानी, नरेंद्र सिंह कपानी दोस्तों इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर की खोज की थी। मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ें, जो भी देखिए, जो भी बड़े बड़े व्यक्तित्व होते हैं, चर्चित व्यक्तित्व होते हैं, उनका अगर निधन होता है तो ये मैं डेली करंट अफेयर में कवर अप किया करता हूँ। तो नरेंद्र सिंह कपानी के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1960 के दशक में, यानी 1950 से 60 के बीच में इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर की खोज की हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया था। हालांकि ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति थे। तो इनको साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इन्होंने नागरिकता ले ली थी, लेकिन ये भारत के ही थे। तो इनका अभी हाल में निधन हुआ था, तो मरणोपरांत इनको भी दिया गया है। इसके बाद है मौलाना वाहिदुद्दीन खान, इनको दोस्तों स्पिरिचुअलिटी के लिए दिया गया है, दिल्ली के ये रहने वाले हैं। श्री BB लाल, इनको दोस्तों आर्कियोलॉजी के लिए दिया गया है, दिल्ली के ये भी हैं। श्री सुदर्शन साहू, इनको आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है, ये ओडिशा के हैं। क्लियर? तो ये तो थे दोस्तों 7 पद्म विभूषण सम्मानित व्यक्ति, इनको दिया जाएगा पद्म विभूषण। ध्यान रखिएगा 25 जनवरी की शाम को जो अनाउंस किया जाता है तो सिर्फ अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, दिया नहीं जाता है, दिया बाद में जाता है। अगला, इसके बाद नंबर आता है पद्म भूषण, देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इस बार दोस्तों 10 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म भूषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण मिला, कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला, कितने व्यक्तियों को पद्मश्री मिला। तो 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण मिला। किसे किसे? सबसे पहला नंबर है कृष्णा नायर शांता कुमारी चित्रा। तो कृष्णा नायर शांता कुमारी चित्रा को दोस्तों आर्ट के फील्ड में मिला है, केरला की हैं। ठीक है। श्री तरुण गोगोई जी पब्लिक अफेयर्स असम के पूर्व CM रहे हैं ये, इनको मिला है। श्री चंद्रशेखर कंबरा, इनको लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र के लिए दिया गया है, कर्नाटका के ये रहने वाले हैं। इसके बाद है सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन को भी पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है, मध्य प्रदेश की ये रहने वाली हैं। सुमित्रा महाजन थी कौन? कमेंट करिए, फटाफट बताइए सुमित्रा महाजन। अब इनके बाद नंबर आया है ओम बिरला का। अब तो आपको याद ही आ गया होगा कि कौन थी ये। ओम बिरला जी दोस्तों लोकसभा के स्पीकर हैं, इनसे पहले थी सुमित्रा महाजन जी लोकसभा की स्पीकर। क्लियर। इसके बाद है श्री रामविलास पासवान जी, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बिहार के ये रहने वाले हैं। ठीक है, चिराग पासवान का नाम तो आपको पता ही होगा, अभी बिहार चुनाव से बहुत ज़्यादा ये चर्चे में आए थे, फेमस हुए थे। श्री केशुभाई पटेल जी, ये पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको भी दिया गया है, गुजरात के हैं, गुजरात के पूर्व CM रह चुके हैं। ठीक है, बीजेपी पार्टी की तरफ से ये पहले CM थे गुजरात में। ठीक है, केशुभाई पटेल जी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर अप करा चुका हूँ। श्री कल्बे सादिक, देखिए इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, अदर्स स्पिरिचुअलिटी के लिए दिया गया है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। श्री रजनीकांत देवीदास सराफ, श्री रजनीकांत देवीदास सराफ को दोस्तों ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, व्यापार के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र के ये रहने वाले हैं। श्री त्रिलोचन सिंह को दोस्तों इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है, हरियाणा के रहने वाले हैं। क्लियर। तो ये तो थे 10 व्यक्ति जिनको मिला पद्म भूषण। अब दोस्तों पद्मश्री की बात आती है। पद्मश्री का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रीड कर लीजिएगा। वैसे पद्मश्री पूछे जाने के चांसेस भी कम होते हैं क्योंकि देख रहे हैं आप नाम बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें जो आपको चर्चित व्यक्तित्व दिखे आप लोग उनका नाम पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, एक बार लिस्ट पढ़ लीजिएगा, बस बहुत ज़्यादा खास इसको पूछा नहीं जाता है। तो ये हुआ पद्मश्री। टोटल 102 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। क्लियर। तो ये तो थी दोस्तों पूरी लिस्ट
पद्म पुरस्कारों की, जिसकी घोषणा हो चुकी है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पद्म पुरस्कार देता कौन है, देता कौन है और कहां पर देता है। तो दोस्तों भारत के प्रेसिडेंट देते हैं, राष्ट्रपति जी देते हैं, और कहां पर देते हैं, राष्ट्रपति भवन में देते हैं। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्लियर। तो ये तो थी दोस्तों पद्म पुरस्कारों की पूरी लिस्ट। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट करके बताइए अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं। वीडियो को आप देख लिए हो तो जाओ जल्दी से MZT ऐप पर इसकी PDF भी डाउनलोड कर लो। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग MZT एजुकेशन सर्च करके भी टेलीग्राम ग्रुप से हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, 22,700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, आपको उसी चैनल को ज्वाइन करना है। चलिए दोस्तों, बस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करोगे, नहीं किए हो तो कर देना ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।